गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 2B तक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट सहित नियम समझा था और पूरा सवाल लगा लिया था। और जो ये प्रश्नावली 2C है उसका जितने तरह के कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट पर नियम पर ये सवाल लगेंगे इस चैप्टर के, हमने इसके पिछले लेक्चर में सब समझ रखा है। अब क्या करेंगे कि 2C का हम 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। तो अगर आपके पास ये वाली बुक आपको दिख रहा होगा, अगर ये वाली जो स्टेट में चलती है ये वाली बुक है तो सही है। अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन दिखेगा, आप उसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान भरना है। अब देखिएगा रिक्त स्थान भरना है, क्या क्या है। पहला सवाल है 468 गुणी 0 इज इक्वल टू खाली स्थान दिया है। उसके बाद दूसरा सवाल है, क्या दिया है 8976 गुणे क्या है 5432 बराबर क्या है 5432 गुणे फिर क्या है खाली स्थान है। उसके बाद देखना तीसरा क्या है, तीसरा सवाल क्या है 8973 गुणे 1 बराबर क्या है खाली स्थान है। समझना ये चीजें हैं। अब हमें फिल करना है, मतलब कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बराबर वाले कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाले चैप्टर में भी इस तरह के सवाल थे। तो आपको हम सिखाए थे ना कि अगर कोई बराबर चीजें हैं तो तराजू के एग्जाम्पल दिए थे ना कि तराजू में क्या है कि अगर दो तरफ तराजू तो दोनों पड़ने पर बराबर भार रख दीजिए, या जो भी चीजें हैं बराबर रहेगा तभी वो बराबर होगा। तो बराबर वाले में क्या करेंगे देखिएगा, एक तो तरीका ये है कि आप इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा इसका भाग देकर यहाँ लिख दीजिए। एक तरीका है कि इसका गुणा करके जो आएगा यहाँ लिख दीजिए, इसका गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। एक तरीका है कि लॉजिक से समझिए कि क्या होना चाहिए, इधर क्या है इधर क्या है, मतलब किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा पहला सवाल में देखिएगा, मैंने बताया था आपको ना इसके पिछले लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई भी संख्या लिखा अगर उसमें 0 का गुणा किया जाए तो किसी संख्या में आप 0 का गुणा करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसमें क्या भर देंगे 0, क्या भर देंगे 0। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल है 8976 है और 5432 है। और गुणा का क्रम विनिमय नियम हमने समझाया था ना, क्या था कि अगर देखिए इसका गुणा इसमें किया गया है और बराबर करके पहले ये रख दिया, मतलब क्या था पहले ये था क्रम में 8976, उसके बाद 5432 था। अब क्या है 5432 पहले आ गया, तो इधर क्या रहेगा, इधर 8976 रहेगा। अब देखिएगा चाहे 5432 में 8976 का गुणा करिए या 8976 में 5432 का गुणा करिए, बराबर आंसर आएगा। तो समझ में आया कि नहीं, क्रम विनिमय का नियम जो समझाए थे गुणा वाला, ए गुणित बी करिए, यानी चाहे ए में बी का गुणा करिए चाहे बी में ए का गुणा करिए, मामला बराबर आता है दोनों में। ये चीज समझा चुके हैं, इस तरीके से ये फिल करेंगे। और देखिएगा कॉन्सेप्ट बताते समय ही आपको समझाए थे कि किसी संख्या में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा वो संख्या ही आंसर आता है। जैसे मान लीजिए 6 में गुणा करेंगे 1 का तो 6 ही आंसर आएगा, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 ही आंसर आएगा। तो 8973 में 1 का गुणा करेंगे तो आंसर 8973 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको फिल कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है देखिएगा, कहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी आपको उचित लगे, जो भी ठीक लगे, उस प्रगुण का उस नियम का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जैसे पहला सवाल क्या है 4 गुणित 2 8 34 मतलब 2834 गुणित क्या है 25 है। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है दोस्त, दूसरा सवाल है 5 गुणित 658 गुणित क्या है 80 है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 25 गुणित 4837 गुणित क्या है 40 है। ये सवाल है। अब देखिएगा गुणा में आपको बताए थे ना, जैसे कि गुणा का क्रम विनिमय नियम, अभी इसके पिछले लेक्चर में भी समझाए हैं।
कि गुणा जैसे इसका इसमें किया गया फिर इसका इसमें किया गया है, चाहे आप इसका इसमें करिए फिर इसका इसमें करिए, चाहे 25 का 4 में कर दीजिए फिर 2834 में करिए, चाहे 4 का 25 में कर दीजिए फिर 2834 में करिए, चाहे 4 का 2834 में करिए फिर 25 में करिए। इसका मतलब बताए थे आपको जो गुणा का क्रम विनिमय नियम कि क्रम बदलने पर गुणा के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका आंसर वही रहना है जो रहा, मतलब जो एक्चुअल में आना चाहिए, चाहे उसका आप क्रम कैसे भी कर लें। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा कि ये 4 है 2834 से 25 है, इसमें देखिए 5 है 658 है 80 है, 25 है 4837 है 40 है। गुणा में आप चाहे इसका इसका करिए, मतलब इसका इसमें कर लीजिए फिर इसका इसमें कर लीजिए, चाहे इसका इसमें करिए फिर इसमें कर दीजिए, चाहे जैसे भी करेंगे क्रम चेंज करके आप कर सकते हैं। तो जब ये गुणा का क्रम विनिमय हम नियम समझाए थे तो बताए थे कि जब गुणा करेंगे तो कोई दो संख्या इजी लेकर करेंगे, मतलब कि क्रम बदल के हम करेंगे जिससे सवाल आसानी से हल हो, कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है, उसी बेसिस पर करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर पहला, अगर हमें 4 का गुणा किसमें करना है 2834 में गुणित 25 में, तो क्रम विनिमय में देखना ऐसी संख्या, एक तो तरीका ये कि आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, जो आंसर आता है उसका इसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि 4 का 2834 में गुणा कर दीजिए, फिर जितना आंसर आता है उसमें 25 का गुणा कर दीजिए आंसर। लेकिन आपको ट्रिक बताए थे ना कि क्रम विनिमय नियम अगर आप सीखेंगे तो कंपटीशन में और चैप्टर का सवाल तो हम लोग लगा ही रहे हैं, इसमें बहुत काम आने वाला है। तो हम लोग गुणा का क्रम विनिमय नियम लगाएंगे, हम लोग 4 का इसमें गुणा नहीं करेंगे, बहुत कठिन लग रहा है, पहले 4 का 25 में कर लीजिए। हम लोग ऐसी संख्याओं को गुणा आपस में करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमें 0 मिल सके। क्या मिल सके 0। कैसे देखना, पहले हम 25 का 4 का 25 में गुणा करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा इसमें गुणा करेंगे, तो कैलकुलेशन इजी होगा। कैसे देखना, 4 का पहले हम 25 में गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे 2834 पहले लिख लो। हम लोग गुणा कर रहे हैं 4 का, पहले 25 में गुणा करो आप, ठीक है। देखिएगा 2834 4 का 25 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 100। क्या आएगा 100। अब देखिएगा 1 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, और 2 0 है तो 2 0 इधर बढ़ा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर कह लीजिए, या इसी को कह लीजिए उत्तर। समझ में आया कि नहीं, इजी तरीके से हो गया कि नहीं। ये योग गुणा का क्रम विनिमय नियम है भाई। 4 का हम इसमें करते फिर इसमें करते तो भी आंसर उतना आता। हमने 4 का 25 में गुणा कर लीजिए 100 आया, और 100 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो जितना 0 रहता है उसका 0 ही तो बढ़ाते हैं, ये बढ़ा देंगे 0। कहाँ गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिएगा अगला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर किसके तरफ चलेंगे, इसके तरफ 2 की तरफ। देखिएगा 2 में क्या करेंगे, 5 है गुणित 658 है गुणित क्या है 80 है। अब देखिएगा अगर आप 80 का इसमें गुणा करते हैं या इसका इसमें गुणा करते हैं, कठिन लग रहा है, पहले हम 5 का 80 में गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा इसमें गुणा कर देंगे। कर लीजिएगा कैसे हो जाएगा 658 गुणित पहले 5 का 80 में गुणा करिए, 5 का गुणा किसमें करिए 80 में। देखिएगा 658 गुणित 5 9 0 5 8 40, 400 आ जाएगा। अब 400 का इसमें गुणा करेंगे तो पहले 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 5 20, 3 23 के 3 हासिल लगा 2, 4 6 24, 2 कितना हो जाएगा 26, और 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब समझिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा ऐसे डायरेक्ट कैसे गुणा करेंगे तो ऐसे भी कर सकता है, 658 गुणित 400 लिख लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए गुणा, और जो आता है यहाँ लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देखते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर ये तीसरा लगाएंगे, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा क्या है 25 है, इसी जगह लगा देते हैं। 25 है 4837 से 40 में गुणा करना है, तो पहले आप 4837 में मत गुणा करिए, पहले 25 का 40 में गुणा कर दीजिए। हम ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे पहले जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा 0 मिल सके। क्या मिल सके याद रखना, ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, हमें जीरो मिल सके। अगर जीरो नहीं है तो ऐसी मतलब ऐसी संख्याओं का छाट के ये गुणा के क्रम विनिमय में करेंगे गुणा कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी संख्या मिल सके ताकि हमारा गुणा आगे यानी आसान हो सके। समझ में आया कि नहीं? कैसे करेंगे देखिएगा। अब करेंगे बराबर बराबर 4837 गुणित 25 का 40 में कर देंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, और एक जीरो 40 में था तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिए तरीका क्या होता है, एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो था तो आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण वाले में सिखाए थे ना, जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्या जोड़ा है, उसमें मान लीजिए अगर सी का गुणा करना है तो पहले एक तो तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए। एक तरीका है कि पहले सी का ए में करिए प्लस फिर सी का ए में करके बाद फिर सी का बी में कर दीजिए गुणा, फिर इसका गुणा कर दीजिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? यही तो सिखाए थे ना। अब देखना क्या होगा, कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेकर समझा दे रहे ताकि चीजें बेहतर समझ में आए। जैसे समझ लो, ऐसे करो, समझ लो कैसे करना है। जैसे मुझे मान लीजिए कि 15 में गुणा करना है, 30 का मान लो हमें गुणा करना है 15 में, 30 का गुणा हमें करना है 15 में। तो वितरण प्रगुण कैसे करेंगे कि 30 गुणित 15 को तोड़ दीजिए, किसमें 10 + 5 में हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। समझ में है कि नहीं? अब क्या करेंगे कि एक तो तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए। दूसरा तरीका कि अगर ऐसे सवाल में जब आप तोड़ लेंगे इसको, यानी एक को तोड़ लेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इसका इसमें कर दीजिए। यानी कि 30 का 10 में कर लो प्लस फिर 30 का 10 में हो गया ना, अब फिर 30 का 5 में करो। 30 गुणित क्या हो जाएगा 5, इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 300, और इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 150। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 450। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर या उत्तर कह लीजिए। अब समझ में आया कि नहीं? अब कोई डायरेक्ट अगर करता तो भी, अगर 15 का आप 30 में गुणा करते तो 15 से 45 होता है, एक जीरो यहाँ तक बढ़ जाएगा, 450 आंसर आ जाता है। तो ऐसे वाले में समझ लो कि वितरण वाले में क्या करेंगे कि जो थोड़ा कठिन मतलब कठिन वाला संख्या लगेगा उसको दो पार्ट में हम लोग यानी दो भाग में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, जो भी अंश इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, बीच का चिन्ह प्लस तो प्लस लगाएंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा और इसका इसमें गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा, दोनों आंसर को जोड़ के फाइनल आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया ना? अब देखना उसी बेसिस पर अगला सवाल उसको लगाएंगे हम लोग, देखना कैसे होगा। देखना क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है, 487 गुणित क्या है 1008। अब देखना 487 का हम लोग 1008 में गुणा करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो 1008 को दो पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देखना, 1008 को हम लिख सकते हैं 1000 + 8, क्योंकि 1008 लिखे चाहे ऐसे लिखे। अब कैसे करेंगे देखिएगा, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इसका फिर इसमें गुणा कर देंगे, इसी का पहले इसमें फिर इसका इसमें, फिर गुणा इसका इसका इसमें गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा, दोनों आंसर को जोड़ के लास्ट का उत्तर निकाल लेंगे, फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। अब 487 गुणित 1000 प्लस 487 गुणित 8 है। ठीक है, करेंगे। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 487 0 0 0 प्लस 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5 8 64 64 5 कितना हो जाएगा 69 के 9। देखिएगा 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5 8 64 5 69 के 9 हासिल लगा 6 8 चौका 32 6 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा
32 6 38। अब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 7 3 10 के 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर। मान लीजिए आपको वैसे जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 487 0 0 0 6 9 8 3, इसको जोड़ लो, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 3 10 के 0, 8 1 9 4, ठीक है, 4,90,896। यहाँ भी 4,90,896। चाहे आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, जैसे आपको सुविधा पड़े, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आगे जो 3 सवाल है सेम पैटर्न पर आप लगाइएगा, समझिए आपके लिए होमवर्क है क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, तीसरा और चौथा समझ में है कि नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों सवाल आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद क्या करना कि आप कमेंट में अपना आंसर करना। अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले लेक्चर में छोटा सा 5 मिनट लगेगा हमें बताने में, पूरा का पूरा सवाल ये छूटा हुआ बता देंगे, कोई सवाल आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, घबराइएगा मत, कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मूला नहीं समझ में आता है तो सवाल नहीं आता है। अब मान लीजिए आपके कोई दोस्त में सवाल आ गया किसी को, अब आता है ना कि जैसे कि किसी का भी फ्रेंड सर्कल तो लंबा चौड़ा होता है। अब किसी को सवाल जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए सवाल किसी को आ गया और आपको नहीं आया तो करना क्या है, आराम से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाती हैं। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा तो सही। तो अगर कोई चिढ़ाने लगे तो एक फैज अहमद फैज सर की लाइन है, उनसे बोल देना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है, सुबह तो आएगी ना। जब सुबह आएगी तो हम लोग भी गाना गाएंगे, क्या हंसी है समा ये वाला, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीनों सवाल होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।